नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? वैसे उम्मीद करते हैं आप सब बेहद आनंदित और स्नेह से होंगे। आज की सुबह आपके साथ है ये आपका दोस्त तरुण। नए साल में कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार मिले हैं। नया साल बिल्कुल नया सा है, सुंदर उत्कृष्टता से परिपूर्ण ये क्षण, और इन क्षणों को सुंदर बनाते हैं हम और हमारे स्वप्न, जिन्हें हम वास्तविकता के धरातल पर सच करते हैं। मेहनत से निराशा और चिंताओं को दूर भगाते हैं, अपनी संपदाओं को बढ़ाते हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ये सबसे उत्तम बात है। अपने अभाव का, अपनी कमजोरियों का, अपने पास जो वस्तुएं नहीं है उनका चिंतन मनन करना अपनी उत्पादक और सृजनात्मक शक्तियों को क्षय करने जैसा है। चलिए आपकी प्रसन्नता को बढ़ाते हैं और एक अच्छी बात बताते हैं। बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए बता ही देता हूं। प्रतिदिन आप एक ऐसा भला कार्य किया करें जिससे किसी दूसरे के मुख पर प्रसन्नता आए। आपके कार्यों से उन्हें आंतरिक सुख का अनुभव हो। दूसरों में दिलचस्पी लेना अपनी प्रसन्नता बढ़ाने जैसा है और इससे चिंता दूर होती है। ऐसा कहते ही लगता है आपके मुख पर एक प्रसन्नता आ गई है। चलिए इस प्रसन्नता को और बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत। क्या धड़के जिया वो क्यों भला, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना कैसे करोगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, ला 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 ला, ना 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 ना। साथियों, इनको तो जल्दी है कहीं जाने की, लेकिन हमें बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारियां जिनको सुनकर आप भी सचेत होते हैं, अपनी सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हैं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण सूत्र को अपनाते हैं कि हमें वैसा नहीं करना है जैसा गलतीवश लोग करते हैं। हमें कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर लापरवाही और गलतियों के कारण होती हैं, जिनमें लोगों की कीमती बहुमूल्य जान चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है यातायात नियमों का पालन न करना, जिसमें सबसे पहले आता है शराब पीकर यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाना। दूसरा, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। यातायात के नियम हम सभी के लिए बनाए गए हैं ताकि सड़क सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया जा सके, सड़कों पर अपना साथ ही साथ दूसरों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। तो हमारा उन साथियों से विनम्र निवेदन कि आप जब भी गाड़ी चलाइए बड़े ध्यान से चलाइए, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपका कोई अपना, आपके परिजन, आपकी
प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, न केवल अपनी जान की सुरक्षा के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे हर किसी की सुरक्षा के लिए। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गीत। गीत के बाद आपको बताएंगे एक ऐसी सड़क दुर्घटना के बारे में जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि जो हुआ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना था। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। साथियों, गाड़ी से कहीं भी जाइए यातायात नियमों का पालन जरूर कीजिए। सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं में कई दुर्घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें आसपास के लोग जान बचाने के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं, जो एक बहुत ही गलत और अमानवीय व्यवहार है। ऐसी एक दुर्घटना हुई कोरबा रोड पर। अंबिकापुर आते हुए एक ट्रक ने कार को टक्कर मारते हुए उसे क्षति पहुंचाई। दोनों वाहनों में आग लग गई। आसपास के लोग जान बचाने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। कार में बैठे लोग मदद की पुकार कर रहे थे, लेकिन लोग मदद करने की बजाय वीडियो बना रहे थे। और तभी वो क्षण भी आया, मदद न मिलने पर कार में बैठे लोग मौत के शिकार हो गए। ये वहां के आसपास लोगों की असंवेदनशीलता है कि आसपास लोग होते हुए भी उनकी जान नहीं बचाई गई। आसपास के लोगों को चाहिए कि वे दुर्घटना में ग्रसित लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं।
इसके अलावा वे पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित करें ताकि पीड़ित लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। सभी को समझना चाहिए कि दुर्घटना में ग्रसित लोगों की जान बचाना हमारी नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। दुर्घटना में ग्रसित लोगों की मदद करना एक सच्ची मानवता है और सहायता करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो ग्रसित लोगों की मदद जरूर कीजिए। उनकी बहुमूल्य जान आपकी वजह से बच सकती है और ऐसा करना आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप किसी की मदद करते हैं। और यदि वो मदद की पुकार कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वो क्षण आपके लिए बहुमूल्य होगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी की जान बचेगी। एक दूजे पे मरते थे हम, प्यार की बातें करते थे, ख्वाबों में खोए रहते थे, बाहों में सोए रहते थे। हम आशिक थे, दीवाने थे, इस दुनिया से बेगाने थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। कुछ सुनते थे हम, फूल वफा के चुनते थे, कभी हंसते थे कभी रोते थे हम। यार जुदा जब होते थे हमें सब कुछ अच्छा लगता था, अफसाना सच्चा लगता था। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। साथियों, ये उन दिनों की बात है जब लोग किसी की मदद करते थे और आज के लोग दुर्घटना में ग्रसित लोगों का वीडियो बनाते हैं। तो यदि कोई दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचाने में सहायक होती है। तो ये सबसे बड़ी दयालुता है। दयालुता एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय जॉय जर्म दिवस, जिसे 8 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सकारात्मक होना और लोगों के साथ दयालुता से पेश आना और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित करना। इसलिए हंसें मुस्कुराएं, प्रेरणा दें और एक ऐसा वातावरण फैलाएं जो हर किसी के लिए अच्छा हो।
लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की पसंद और नापसंद को भी समझें और उनका सम्मान करें। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद होती है। ये सामान्य बात है कि हम सभी की पसंद एक जैसी नहीं होती, इसलिए अपनी पसंद के साथ दूसरों की पसंद का सम्मान करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपकी और दूसरों की खुशी के लिए अच्छा हो। फिलहाल हमारे और आपके वातावरण को सुंदर बना रहा है ये गीत, जिसे अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। La 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 la. महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हे महफिल में बार बार उन पे नजर गई। हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हाँ महफिल में बार बार उन पे नजर गई। हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। ये मौसम आया है दिलबर कितने साल में। मेरा दिल खोया है तेरे ही ख्याल में। ना तो मेरा दोष है ना तेरा कसूर है। मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है। आहा ला 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 ला। आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हे आई तू सामने धड़कन ठहर गई। हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। साथियों, अपनी खुशी को अपने साथ ले जाने और इसे चारों ओर फैलाने की कोशिश करना एक अद्भुत विचार है। यह न केवल हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मुस्कुराना और हर किसी से अभिवादन करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है, जिससे हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। यह दूसरों को भी खुशी और सकारात्मकता की भावना दे सकता है। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमको सीखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम सभी प्रयास भी करते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं और उन लोगों में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग भी होते हैं, उनसे हम निरंतर सीखते हैं, जो अपने काम में विद्वान हैं ही, साथ ही अपने साथ जो अपने नीचे से लोग हैं उनको भी अपने से बड़ा देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने साथ कभी उनको ये आभास होने नहीं देते कि वो उनसे छोटे हैं
ये मानवता, ये उदारता आपके पास होगी तब आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। बहरहाल मुझे पता है कि आपके मन को कैसे खुश करना है और आपके मन को खुश करने के लिए सुनते हैं ये गीत। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। हाँ, रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। वो इधर हंस के बेखबर, थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे पड़े हैं। बात बन जाए तो और बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। साथियों, हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संरचना है जिसने कई रहस्य अभी अनसुलझे हैं। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी पृथ्वी का भी अपना महत्व और विशेषताएं हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हमारा जीवन। पृथ्वी पर जीवन हमें एक उपहार के रूप में मिला है। इस जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग सही तरह से करना है ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए काम करें। साथियों, हम आपको बता दें 8 जनवरी को हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी की सालगिरह को मनाता है जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियो फोकाल्ट 1851 में पृथ्वी के घूर्णन का प्रदर्शन किया था। लेकिन पूरे विश्व में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे देश के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ईस्वी सन 499 में किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी वजह से रात और दिन होते हैं और ये सिद्धांत का प्रतिपादन महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने किया था। In my heart is so brand new. This beauty in my heart is just for you. I never wanted anyone quite like this. I'm
you touch me once like this. ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। साथियों, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। ये एक अद्भुत प्रेरक और सच्ची बात है। परिवर्तन का अर्थ है कुछ नया करना, कुछ पुराना छोड़ना और कुछ नए को अपनाना। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाती है। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और इस सफर को आनंदित करते रहिए। और साथ ही साथ आकाशवाणी अंबिकापुर पर हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए।